हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूनतम पाथ सीखेंगे कि कोई आलेख दिया हो तो किसी आलेख में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक न्यूनतम पथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको सीखते हैं। देखो ध्यान से, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन द्वारा सीखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस आलेख में ए से लेके जेड तक बीच का न्यूनतम पथ ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करोगे, तो मान लेता हूँ जो मेरा ग्राफ है जी है, मतलब आलेख जो है उसमें क्या है, शीर्ष है और भुजा दिया है। ठीक है, ये दिया गया मेरा ये आलेख है। ठीक है, जहाँ भी क्या है, शीर्ष है। शीर्ष में कौन कौन है, ए है, बी है, सी है ना, डी है, ई है, एफ है, जेड है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जेड है। ओके ओके, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, आपको ए से स्टार्ट करना है, तो इसको मान लो P1। क्या मान लोगे, P1। ठीक है, तो मान लो P1 में क्या ले लोगे, जहां से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है तो A1 मान लो सेट में। एवं जो बच गया शीर्ष उसको T1 में मान लो, बी सी डी ई एफ जेड। ठीक है, अब क्या करोगे, ए से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से बी की दूरी, ए से सी की दूरी, ए से डी की दूरी, ए से ई की दूरी, एफ की दूरी, ए से जेड की दूरी, सबको देखो। तो लेंथ ऑफ बी, मतलब बी की दूरी ए से, तो ए से बी की दूरी कितना है, 22। तो लेंथ ऑफ बी बराबर 22। और ए से सी की दूरी की बात करें कितना है, 16। तो ए से लेंथ ऑफ सी 16। ए से डी की दूरी 8, तो लेंथ ऑफ डी बराबर 8। अब ए से ई क्या डायरेक्ट जुड़ा है क्या, यहाँ से नहीं जुड़ा है ना, ए से सी आना पड़ेगा, फिर सी से ई पे जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो इन्फिनिटी, तो लेंथ ऑफ ही इन्फिनिटी। इसी प्रकार से ए से एफ पे डायरेक्टली नहीं जुड़ा है ना, यहाँ से डायरेक्ट भुजा नहीं जुड़ी हुई है, तो लेंथ ऑफ एफ भी इन्फिनिटी। इसी प्रकार से ए और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है, ए लेंथ ऑफ जेड, वो भी इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि कोई डायरेक्ट भुजा ए से नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, तो कितना, जेड की दूरी, एफ की दूरी, ई की दूरी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा, अब इसमें न्यूनतम कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 8 है, और जो कि कौन है, डी है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी जो है टी में है, T1 में जो डी है, यहाँ डी बिलोंग टू T1, मतलब डी कहाँ है, T1 में है, जो कि न्यूनतम भार है उसका कितना है, 8 है। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया, 8 है इसका, लेंथ ऑफ डी का, जो कि न्यूनतम है। तो जब ये न्यूनतम दूरी 8 है तो ये कहाँ चला जाएगा, P1 में चला जाएगा ना। तो मान लेंगे P2 बराबर ए कामा डी, तथा T2 में कौन कौन बचेगा, बी सी ई एफ जेड। तो बी सी ई एफ जेड। अब इसकी दूरी निकालेंगे, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ एफ, लेंथ ऑफ जेड। ठीक है, इन सब की दूरी निकालेंगे जो इसमें बचा हुआ है। अब लेंथ ऑफ बी, तो पहले कितना था, पहले जो भी है ना, देखो लेंथ ऑफ बी निकालना है, सी निकालना है, ई का निकालना है, एफ का निकालना है और जेड का निकालना है। तो पहले कितना था, लेंथ ऑफ बी 22 था, तो 22 लिख लो। सी का कितना था, 16 था, लिख लो। ई का कितना था, इन्फिनिटी। एफ का कितना था, इन्फिनिटी। और जेड का कितना था, वो भी इन्फिनिटी। तो सबको पहले वाले का उतार लो यहाँ पे, फिर कामा सब पे लगा के। अब कहाँ, डी की न्यूनतम दूरी कितना है, 8 है, तो 8 8 8 8 सभी में लिख लो। अब देखो हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, डी पे, तो यहाँ पे डी पे आ चुके हैं, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो डी से बी की दूरी देखो, तो डी से बी की दूरी डायरेक्टली जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो क्या लिखोगे, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नहीं जुड़ा होगा तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो 8 प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें कौन छोटा होगा, 8 में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो यह इन्फिनिटी है, 22 है, तो कौन छोटा है, 22। ठीक है, अब इसी प्रकार से लेंथ ऑफ सी, तो 16 पहले वाला है, और ये न्यूनतम जो 8 था वो है, फिर प्लस। अब डी से सी की दूरी, तो डी से सी की दूरी, डी से सी की दूरी कितना है, 10। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 10, है ना, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा था, कितना है, 10 है, तो 8 प्लस 10 कितना हो, इसमें न्यूनतम कौन आएगा, ये 18 होगा, ये 16 होगा, तो कौन आएगा, 16। अब लेंथ ऑफ ई, पहले वाला इन्फिनिटी था, लेंथ ऑफ ई पहले वाला इन्फिनिटी था। अब यहाँ जो न्यूनतम दूरी आया था 8, 8 प्लस, तो डी की न्यूनतम दूरी आई थी, तो डी से ई की दूरी, डी से ई, तो डी से ई डायरेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो इन्फिनिटी।
तो 8 प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। क्योंकि 8 में अगर इन्फिनिटी जोड़ोगे, अनंत जोड़ोगे तो अनंत ही आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी में कौन छोटा है, बराबर है, मतलब इन्फिनिटी है। और लेंथ ऑफ एफ न्यूनतम क्या है, पहले वाला इन्फिनिटी, और ए डी का जो न्यूनतम दूरी आया था 8 प्लस डी से एफ की दूरी, तो डी से एफ की दूरी कितना है 6 है, तो 8 प्लस 6 कितना आ गया 14। लेंथ ऑफ जेड, तो पहले कितना था इन्फिनिटी था, कामा डी की दूरी 8 आया था, तो 8 प्लस, अब देखो डी से जेड की दूरी, तो डी से जेड की दूरी डॉट नहीं जुड़ा हुआ है तो इन्फिनिटी, तो यहाँ 8 प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, दोनों इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आएगा न्यूनतम छोटा, है ना। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो कौन सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा 14 है, तो यहाँ लिखो ओ कौन है, एफ है, तो यहाँ लिखेंगे एफ जो है T2 में है, जो कि न्यूनतम भार है, कितना है 14, सबसे छोटा है, तो इसका मतलब एफ कहाँ चला जाएगा P2 में, तो मान लेना P3 बराबर ADF, और T3 में क्या बचेगा BCEZ, BCEZ, ठीक है। तो अब इनका लेंथ निकालो, B का लेंथ, C का लेंथ, E का लेंथ और Z का लेंथ। तो पहले कितना था, तो पहले B का लेंथ कितना था 22 था, और C का लेंथ कितना था पहले 16 था, E का लेंथ कितना था पहले इन्फिनिटी था, और Z का पहले लेंथ कितना था इन्फिनिटी था, तो ये पहले लिख दिया जो पहले वाले थे। अब न्यूनतम भार कितना आया है 14, तो यहाँ लिखो 8 प्लस 6 मतलब 14, 14 14 14 14, इन्होंने 8 प्लस 6 लिख दिया है ना, बट पहले बट आप ये समझो कि यहाँ 14 ये 14, ये जो न्यूनतम वाला आया करे ये लिखा करो 14 14 14, ठीक है। अब देखो तो यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14, ठीक है। अब देखो तो न्यूनतम भार को किसका आया था एफ का, तो एफ से बी की दूरी, तो एफ से बी की दूरी कितना है 7, तो यहाँ पे 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 21 या 22, तो कौन छोटा है 21, यहाँ 21 लिखा गया। इसी प्रकार से एफ का 14 आया था लेंथ छोटा, न्यूनतम आया था 14, और किसका था एफ का, तो एफ से सी की दूरी कितना होगा, एफ से सी की दूरी, तो एफ से सी की दूरी कितना है 3, तो 14 प्लस 3 कितना होगा, ये 17, ये 16, कौन छोटा है 16। इसी प्रकार से एफ से ई की दूरी, तो एफ से ई की दूरी, एफ से ई डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे तो मतलब इन्फिनिटी, तो 14 प्लस इन्फिनिटी, तो ये अनंत, ये भी अनंत, तो कितना आएगा अनंत आएगा, क्योंकि अनंत अनंत में कौन छोटा होगा, अनंत ही होगा, बराबर ही है। अब ये देखो एफ से जेड की दूरी, तो एफ से जेड की दूरी कितना है 9, तो यहाँ 14 प्लस 9 या 23 है या इन्फिनिटी है, तो कौन छोटा होगा 23, ठीक है। अब इसमें देखोगे कौन छोटा है, सबसे छोटा 16 है, और वो कौन सा है सी, तो सी जो है T3 में है, जो कि न्यूनतम है कितना 16 है, इसका मतलब सी कहाँ चला जाएगा P3 में, तो माना P4 बराबर ADFC, तो T4 में क्या बचेगा B बचेगा, E बचेगा, Z बचेगा, तो लेंथ ऑफ B, तो लेंथ ऑफ B निकालोगे तो न्यूनतम पहले कितना था 21 B का, और E का पहले कितना था इन्फिनिटी, और Z का पहले कितना था 23, ये लिख लेना। अब न्यूनतम कितना आया है 16, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, प्लस 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 लगा के, अब देखो सी पे आ चुके हैं, सी से बी की दूरी, तो सी से सी कहाँ है यहाँ, सी से बी की दूरी कितना है 20, तो 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 कितना होगा 36, 21, तो कौन छोटा है 21 है, न्यूनतम कौन है 21। और लेंथ ऑफ ई, तो इन्फिनिटी कामा 16 प्लस, तो सी से ई की दूरी, तो सी से ई की दूरी कितना है 4, तो यहाँ 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, ये 20 और ये इन्फिनिटी, तो कौन छोटा है 20। अब सी से जेड की दूरी कितना होगा 10, देख लो यहाँ पे सी से जेड की दूरी कितना है 10 है, ये 10,
तो इसका मतलब 16 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 26, और 23 कौन छोटा है 23। अब इसमें कौन छोटा है 20, जो कि कौन है ई। तो यहाँ लिखोगे ई बिलोंग टू T4, मतलब ई जो है T4 में है, जिसका न्यूनतम भार कितना है 20 है। तो ई कहाँ चला जाएगा P4 में, तो माना P5 बराबर ADFCE, तथा T5 में क्या बचेगा B और Z। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो अब लेंथ ऑफ बी देखोगे, तो लेंथ ऑफ बी निकालोगे और लेंथ ऑफ जेड निकालोगे। तो लेंथ ऑफ बी न्यूनतम पहले कितना था लेंथ ऑफ बी का 21, ठीक है, कामा, तो लेंथ ऑफ बी का 21 था, और लेंथ ऑफ जेड का, लेंथ ऑफ जेड का पहले कितना था 23 था, ठीक है, कामा। अब कितना न्यूनतम आया है, न्यूनतम कितना आया है 20 आया है, न्यूनतम कितना आया है पहले 20 आया है, तो 20 इसमें ऐड कर देना, प्लस ई से बी की दूरी, तो ई से बी की दूरी, तो ई से बी की दूरी कितना है 2, तो 20 प्लस 2 कितना 20 प्लस 2, इसमें छोटा कौन है ये 22 है 21 है, तो कितना आ जाएगा 21, तो लेंथ ऑफ बी 21। अब जेड का लेंथ अगर निकालोगे तो लेंथ ऑफ जेड, लेंथ ऑफ जेड, तो न्यूनतम पहले कितना था 23 था, पहले कितना था पहले 23 था, पहले 23 था, ठीक है। अब न्यूनतम कितना आया है 20 आया है, तो पहले 23 था कामा, अब न्यूनतम 20 आया है, प्लस प्लस किसका न्यूनतम था ई का था ना, तो ई से दूरी निकालोगे किसका जेड का, तो ई से, तो ई से जेड का दूरी कितना है 4, तो 20 प्लस 4, तो ये 24 है ये 23 है, तो न्यूनतम कौन है 23 है। तो लेंथ ऑफ बी 21, लेंथ ऑफ बी 21 आ गया, और लेंथ ऑफ बी 21 आ गया, और लेंथ ऑफ जेड कितना आ गया 23 आ गया, तो कौन छोटा है 21 छोटा है 21, तो लिखेंगे बी बिलोंग टू T5 का न्यूनतम भार 21 है ना, कितना है 21 है, तो इसका मतलब ये जो बी है वो कहाँ चला जाएगा इस वाले में चला जाएगा P5 है ना, ADFCE और B, यहाँ लिखेंगे P6 बराबर ADFCE B, तथा T6 में क्या आएगा मात्र जेड बचेगा, है ना, पहले क्या था बी जेड था, तो बी हट गया, कितना बचा मात्र जेड बचा, जेड बचा, ठीक है। तो आप लेंथ ऑफ जेड निकालोगे, इसका दूरी निकालोगे, तो न्यूनतम पहले जेड की दूरी कितना था 23, ठीक है, अब न्यूनतम कितना आया है 21 आया है, तो 21 प्लस, अब देखो पहले किसका किसका कहाँ से दूरी निकालोगे बी से, किसका जेड का, तो बी से जेड का, बी यहाँ है जेड यहाँ है, तो बी से जेड का दूरी निकालोगे तो देखोगे डायरेक्टली कोई नहीं जुड़ा है, तो इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या लिखोगे तो 21 प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब न्यूनतम क्या आ गया 23, तो लेंथ ऑफ जेड कितना आ गया 23, यही हो गया दूरी, ए से स्टार्ट किया था कहाँ पे आ गया जेड पे, और जो कि न्यूनतम कितना आया 23, इसका मतलब लघुत्तम पाथ कितना आ गया, लघुत्तम दूरी कितना आ गया 23 आ गया, न्यूनतम दूरी 23 आ गया, ठीक है। अब पाथ कैसे निकालोगे, पाथ ए से डी और डी से एफ, ठीक है, क्या क्या ए से डी, डी से एफ, कितना हो गया 8 से 14, और फिर डाटी यहाँ पहुंच जाओ, एफ से जेड पहुंच जाओगे तो कितना हो गया 14 9 23, हमको 23 ही चाहिए, न्यूनतम दूरी 23 आ रहा है, तो ए से डी, डी से एफ, और एफ से सीधे जेड पे पहुंच जाओ 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, तो इनको ऐसे अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो एक बार मैंने इसको अच्छे से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।